आज फिटनेस इंडस्ट्री अपनी पीक पे है और हम सब लोगों में अवेयरनेस है कि यार लाइफ हेल्दी तो होनी चाहिए। लेकिन फिटनेस के गोल्स क्या होने चाहिए इसको लेकर कोई क्लियर नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे सिक्स पैक हों, कुछ लोग जाके जिम में 200 केजी की डेड लिफ्ट लगाना चाहते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है कि पंजा लड़ाते हैं जिम में कि हाँ पंजा लड़ाएंगे और वो ही फिटनेस है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आप जिम ही मत जाओ, आप तो मस्त योगा करो, मेडिटेशन करो और अपने मन को शांत करो। जिम जाना इज़ नॉट गुड थिंग, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो कन्फ्यूजन तो है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बॉडी बिल्डर्स के बारे में कि बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, जैसे कि क्रिकेट एक गेम है। जैसे क्रिकेट में एथलीट्स की उस क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर लाइफ होती है, ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स की उस स्टेज के बाहर लाइफ होती है। फिटनेस जो वर्ड है वो लाइफ में आता है, वो गेम में नहीं आता है। गेम तो बहुत टाइप के होते हैं, फिटनेस लाइफ से रिलेटेड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी बिल्डर्स के शरीर को हार्म करती हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें अपने बॉडी में डालते हैं उस गेम के लिए, वो ये त्याग करते हैं और इसके लिए उन्हें हैट्स ऑफ है। लेकिन वो चीज़ हम फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिटनेस नहीं है। वो आपके शरीर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दें जो आप ना चाहते हो और आपको ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़े। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल्सो नॉट अ फिटनेस, इट्स अ गेम, ये भी हम समझ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है। सो दैट्स वाई आज हम कुछ फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं कि एटलीस्ट अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो शायद कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। तो हमारा पहला फैक्टर्स है, फैक्टर्स नहीं, जो हमारा पहला फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? ये आपके दिल, आपके हार्ट और आपके लंग्स, ये आपके दिल और लंग्स की कैपेसिटी है कि वो कितने प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की डिलीवरी अपनी बॉडी में कर सकता है। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, हमारी पूरी बॉडी, हमारा हर एक सेल ऑक्सीजन पे वर्क करता है, राइट? कि आज अगर मैं ये हाथ मूव कर रहा हूँ, देखिए ब्रीदिंग इस चीज़ का प्रूफ है कि हम ऑक्सीजन पे ही वर्क करते हैं। अगर इसकी सप्लाई प्रॉपर है तो नॉर्मल सी बात है कुछ बॉडी में अच्छा ही होगा। प्रभुदेवा जी की एक मूवी है जिसका नाम है शायद लक्ष्मी। उसमें ना वो डांस कंपटीशन के जस्ट पहले जो बच्चे रहते हैं उन्हें वो प्राणायाम करवाते हैं, उन्हें वो डीप ब्रीदिंग कराते हैं। तो वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर क्या करा रहे हैं, डांस कंपटीशन है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये कर रहे हैं। प्रभुदेवा जी इस चीज़ का रीज़न देते हैं कि अगर आप ये सब करोगे तो आप ना आपका डांस बहुत लंबे समय तक कर पाओगे और बहुत स्मूथली कर पाओगे, ठीक है। और ये चीज़ उस फिल्म में दिखाया गया कि हाँ होती भी है। और यहाँ पे बात आती है जो इंडियन कल्चर में प्रमोट किया जाता है, दैट इज़ प्राणायाम, कार्डियो। हम देखते हैं कि जिम में सब इंसान कार्डियो को अवॉइड ही करते हैं। कार्डियो कोई नहीं करना चाहता, वो जाते हैं जिम में ट्रेनिंग करते हैं और अपना वेट उठाते हैं और निकल जाते हैं। कार्डियो इज़ समथिंग जो सब अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम हार्ट अटैक्स की बात करें, कोई लोग कि कहते हैं बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, मे बी उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल सोचें तो अगर आप अपने दिल का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि मे बी आपको इशू हार्ट को लेके हो जाए। कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अच्छा ट्रेनर होगा, जब भी आप जिम में एंटर करेंगे, वो आपसे कहेगा वार्म अप करिए और वार्म अप के नाम पे वो आपको कार्डियो कराएगा। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ अवर गेटिंग, जो हमें समझ में आ रहा है, इस कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस आपको दिल की ट्रेनिंग करनी है, आपको आपके लंग्स की ट्रेनिंग करनी है। दैट मीन्स आपको कार्डियो करना है। ये जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा सेकंड फैक्टर आता है जो कि है मस्कुलर एंड्योरेंस। अब देखिए, कार्डियो से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन अब हमें अपने मसल्स को ट्रेन करना है कि वो लंबे समय तक वर्क करें। मस्कुलर एंड्योरेंस है, लंबे समय तक अगर आपकी मसल्स वर्क कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ आप में मस्कुलर एंड्योरेंस है। इसका एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डांसर्स, आप डांसर्स को ले लीजिए या आप मैराथन रनर्स को लीजिए। इन लोगों में कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है। मस्कुलर एंड्योरेंस का रिलेशन डायरेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस से है, क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन डिलीवर अच्छे से हो रही है तो आपकी मसल्स लंबे समय तक काम कर पाएंगी। अगर हम रियल लाइफ में इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को आपकी गोद में उठा रहे हैं और उसे सुला रहे हैं, ठीक है। वो जो समय तक आप उसे होल्ड करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस है। आप बहुत लंबी राइड पे जा रहे हैं और कार में जो आप कार चला रहे हैं, वो जो लंबी राइड है उसमें आपकी मसल्स लंबे समय तक काम कर रही हैं, वो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस है। या आप कहीं से किराना लेके आ रहे हैं, आप एक थैले को दोनों हाथों, दो थैले को दोनों हाथों में होल्ड किए हैं और आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जो काम कर रहा है वो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस है। जब भी आप जिम जाते हैं तो आपको शुरू में मिक्स एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो मिक्स एक्सरसाइज का एक रीज़न तो ये होता है कि आपका फॉर्म ठीक किया जाए, आपको थोड़ा टाइम दिया जाए। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस को हल्का सा बढ़ाया जाए।
जिसके लिए आप तैयार रहें फ्यूचर में वेट उठाने के लिए। तो दैट इज़ सेकंड थिंग हम यहाँ से गेट कर रहे हैं कि यार मस्कुलर एंड्योरेंस। सो पहला हो गया कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, दैट मीन्स हमें कार्डियो करना है। मस्कुलर एंड्योरेंस दैट मीन्स हमें छोटे छोटे वेटों के साथ अपने मसल्स को ज़्यादा काम करवाना सीखना है, क्रॉस फिट ट्रेनिंग करनी है, ये सब चीज़ें। थर्ड आता है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब ये जो पॉइंट है, ये है आपकी ताकत। ये है आपकी ताकत कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी लोग जिम में काम कर रहे हैं ना, जिम में जितने भी लोग बॉडी काम नहीं मतलब जिम में जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो सारे लोग ना मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं। वो सारे लोग वेट उठा रहे हैं। अब देखिए उनमें से कुछ लोग तो बहुत हाई लेवल पे हैं, वो आगे निकल चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, दे नो व्हाट टू डू। लेकिन अगर हम जाते से ही बिना अपने दिल को तैयार किए, बिना अपने लंग्स को तैयार किए, बिना अपने मसल्स के एंड्योरेंस को बढ़ाए अगर वो वेट उठाते हैं तो आप इंजरी के चांसेस बढ़ा रहे हैं, राइट। सो जब आपके 2 पॉइंट शुरू के तैयार हैं, जब हम मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेट लॉस में, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, बहुत सारे आपके बीएमआर को मेंटेन करने में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसे शुरू कब करना है ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका दोस्त 200 केजी से डेडलिफ्ट मारता है तो आप 200 केजी से मारेंगे, नहीं। आप अपने आप को आप अपने आप को इंजर कर लेंगे, चोटिल कर लेंगे आप अपने आप को। ओके, सो दैट इज़ थर्ड। अब जब ये सब कहानी चल रही है कि हाँ आप अपने दिल पे भी काम कर रहे हैं, आप अपनी मसल्स को लॉन्ग समय तक भी वर्क करा रहे हैं और आप आपकी स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए हमारे कल्चर में हमेशा योगा को प्रमोट किया गया है। ओके, सो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में हमने बात करी थी प्राणायाम, जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में आपका आता है योगा, ठीक है। अगर आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होगा, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप जब भी योगा के किसी पोस्चर को होल्ड करते हैं, राइट, आप जब भी आप किसी पोस्चर को होल्ड करते हैं, उस पर्टिकुलर साइड पे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, उस पर्टिकुलर साइड पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। अगर आपको कोई भी इंजरी है वो उस समय हील होती है। आपने जो भी वर्कआउट में जो भी मसल्स को ट्रेन किया है, अगर उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, तो वहाँ पे जैसे ही ब्लड की सप्लाई होगी, जैसे ही वहाँ पे सेल्स अपना काम करेंगे, दिखाएंगे कुछ, तो वहाँ पे जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल सी बात है, ये सबसे मेन चीज़ जो आपकी इंजरी से आपको बचा के रखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आप में है तो बाकी चीज़ें ना भी हों तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। और इन सब के बाद जो हमारा लास्ट फैक्टर आता है वो आपका है आइडियल वेट एंड फैट परसेंटेज। अगर आप एक मेल हैं तो अगर आपका 17% के आसपास बॉडी फैट है या उससे कम है तो आप एक हेल्दी बंदे हैं, मतलब ठीक है, हेल्दी तो नहीं, आपका फैट ठीक है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपका 25% से बॉडी फैट कम है, इसका मतलब सही है। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये जो हम इतना तामझाम कर रहे थे, चारों चीज़ों पर फोकस कर रहे थे, और उसके बाद भी अगर हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है, हमारा फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हम मतलब 30 पे लाई कर रहे हैं परसेंटेज में, और इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि हमारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। सो जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ये तो जिम की हो गई, यहाँ पे फोकस आता है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आप स्लीप कैसी ले रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं। ये सब चीज़ों के मैनेजमेंट के बाद हम एक प्रॉपर आइडियल बॉडी पे पहुँचते हैं, ठीक है। अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो चारों चीज़ों पे हम फोकस कर रहे थे तो इसका कुछ खासा मतलब है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हम फिर से शुरू करेंगे कि हाँ गड़बड़ कहाँ जा रहा है, कहीं तो गड़बड़ जा रहा है। तो यहाँ पे शायद न्यूट्रिशन में गड़बड़ जा रही होगी। अगर आप बाकी के चारों फैक्टर काम कर रहे हैं तो हमने इस चारों फैक्टर पांचों फैक्टर डिस्कस किए। पहले आपकी हार्ट की क्षमता, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फिर आप अपने मसल्स पे काम करेंगे, उनकी देर तक काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। देन यू गोना फोकस ऑन व्हाट, दैट इज़ मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखेंगे जब आप ये चारों काम कर रहे हैं। तो एट लास्ट इन सब से रिजल्ट आना चाहिए, आपका फैट कम होना चाहिए, आपका बॉडी वेट आइडियल होना चाहिए, एक बेसिक सा बॉडी वेट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि यार आपकी जितनी भी हाइट है उसमें से 100 माइनस कर लिया। मान लो मेरी हाइट है 180, उसमें से 100 माइनस कर लिया तो 80 जो वेट है इट्स गुड फॉर मी, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब जाते जाते आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप ध्यान से कभी भी ना बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा। आप आमिर खान,
फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, इन लोगों के ना डले हुए हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये चीज़ देखेंगे, टाइगर श्रॉफ को आप देख लीजिए, विद्युत जामवाल सर की ट्रेनिंग देख लीजिए, अगर आप इन सब लोगों को देखेंगे आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, ये सिर्फ डंबल्स नहीं उठाते हैं, ये सिर्फ डेडलिफ्ट्स नहीं करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में बहुत वेरिएशन है। वो अलग अलग साइट पे जाके रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दे डू डांस, और वो बहुत सारी सर की ट्रेनिंग करते हैं। आप देखेंगे लॉट ऑफ थिंग्स दे डू। वो सिर्फ वेट नहीं उठाते हैं, इसके अलावा उनके पास अपने फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, अपने डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके एक एक पॉइंट का, एक एक चोट का, एक एक मसल्स का ध्यान रख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये सच को देखते हुए इन्फ्लुएंस हो। ये नहीं कि हाँ उसका 16 का डोला तो मेरी भी 40 की छाती होनी चाहिए, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो ये सच को हम देखें और फिर इन्फ्लुएंस हो। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अगले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ों पे कैसे हम फोकस कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगा तो ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव, गुड बाय।